आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं हूं ज्ञान प्रकाश प्रतीक। एक बार फिर रंदा कार्यक्रम में हम फिर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। हम इस बार उनसे जानेंगे कि वो रंदा में इस बार किन समसामयिक घटनाओं पर आधारित वो रंदा कार्यक्रम में चोट करेंगे। रंदा में समसामयिक घटनाओं का ही उल्लेख होता है, जिसको हम व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो पहली जो खबर है उस पे वो अपनी टिप्पणी देंगे। अपना दल सांसद पकौड़ी लाल ने सवर्णों को कहे अपशब्द, मामला बढ़ने पर माफ़ी मांगी। इस पर रंदा की क्या टिप्पणी? थूक थूक कर चाटना साहित्य में विभत्स रस माना जाता है, पर पकौड़ी लाल जैसे राजनीतिज्ञों ने उसे श्रृंगार रस बना दिया है। रंदा आप जैसे जुगाली करने वाले बदफरूस नेताओं की गाली सुन सकता है, पर दे नहीं सकता। सवर्णों में तो शादी ब्याह में कन्या पक्ष की महिलाओं से ढोल मंजीरा की धुन पर गाली सुनने व उन्हें नेक देने का रिवाज रहा है। आपने गाली देकर माफ़ी मांग ली, अच्छा ही किया, नहीं तो सवर्ण देर सवेर नेक चुकता कर ही देते, चाहे वोट के रूप में या किसी और के रूप में। लठ छाप व्यवहार करने के बजाय पकौड़ी लाल, कहीं पकौड़ी के बजाय आप लाल पकौड़ा होते तो शिक्षित बेरोजगार गृह मंत्री के पकौड़ा बेचने वाले बयान को याद कर तुम्हें सरे बाजार बेचकर अपनी बेरोजगारी कम कर लेते। अगली खबर है उस पर टिप्पणी है रंदा की क्या रहेगी। इसमें खबर ये है कि प्रियंका गांधी ने कहा यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी कांग्रेस। तो क्या रंदा का लेखक कांग्रेस के टिकट के लिए लिंग परिवर्तन कराकर महिलाओं के साथ आवेदन लेकर शामिल हो जाए? बिल्ली के भाग से अगर सिकहा टूट गया और कहीं जीत मिल गई तो 5 साल तक विधानसभा में बल्ले बल्ले, बाद में जीवन भर पेंशन का जुगाड़। अगर नहीं जीत मिली तो टिकट के साथ मिलने वाली रकम में 10-20 लाख बचा लेंगे, वो जरूरत काम आएंगे। होली में गौरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग की। इस पर रंदा की क्या टिप्पणी? गौ माता के साथ साथ भैंस को भी राष्ट्रीय मौसी व उसके पति भैंसादेव को राष्ट्रीय मौसा देने की मांग करते तो रंदा भी काफ़ी खुशी महसूस करता। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा और भैंस को गली कूचे की मौसी के बराबर भी दर्जा नहीं, ये न्याय नहीं बल्कि राष्ट्रीय दुर्घटना के समान है। रंदा का मानना है कि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है, वहीं भैंस का पुत्र यमराज का वाहन है। अगर वो यमराज को मृत्युलोक तक न लेकर आए तो भला यमराज रंदा सरीखे प्राणियों के प्राण कैसे हरण करेंगे? जब किसी की मृत्यु नहीं होगी तो इस धरती पर क्या हालात होंगे, कल्पना मात्र से डर लगता है। भैंस गाय से अधिक दूध और गोबर देती है। भैंस बूढ़ी होने पर कसाई के हाथ बेच दी जाती है। बेचारे कवि राम सागर शुक्ल सागर भैंस को मौसी का दर्जा दिए जाने की मांग इस कविता के माध्यम से करते हुए ब्रह्मलीन हो गए। गैया को मैया मैया कहकर टेर रहे, भैंस का मौसू नाही पक्षपात साफ है, और गैया से ज़्यादा भैंस दूध और गोबर दे, सबका दिखाए बहुतों साफ साफ है। सीएम योगी ने कहा 1990 में भाजपा की सरकार होती तो कोई राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस न करता। इस पर रंदा की क्या टिप्पणी? योगी जी, यही तो आपकी सरकार को लेकर विरोधी पार्टियों के लोग कह रहे हैं। अगर 2020 व 21 में कहीं हमारी सरकार होती तो कोरोना काल में जिस प्रकार हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी व उपचार प्रबंधन में कोताही के चलते तड़प तड़प कर लोकवासी हो गए, वो नहीं होते, और वो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम का बटन दबाने की बात अभी से सोचते। इसलिए रंदा की एक सलाह मानो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध लेओ, क्योंकि आपके सामने विधानसभा चुनाव मुँह बाए खड़ा है
और अखिलेश प्रियंका मायावती का दल आपके दल के पीछे पड़ा है। अगली खबर है, मजदूरों ने विकास भवन में डेरा डाला, मांगा महंगाई भत्ता। इस पर रंदा की क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी है? मनरेगा के श्रमिक भाइयों, शुक्र मनाओ संगठन मजदूर संगठन व उसकी नेतृत्वकर्ता ऋचा सिंह का, जो धरना प्रदर्शन करवाकर मजदूरी समय समय पर दिलवाया करती हैं, नहीं तो प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी मजदूरी के पैसों के लिए तरसा देते और आप बेरोजगार भत्ता की बात जुबां पर लाने से ही डरते। जब शिक्षित बेरोजगारों को अखिलेश सरकार की तरह ये सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रही है तो आपको कहां से देंगे? रंदा श्रमिकों के सम्मान में स्वर्गीय कवि वीरेंद्र श्रीवास्तव के इन काव्य पंक्तियों से करता है। ईश की आराधना करता पसीने से, देश का निर्माण करता है पसीने से, गगन जिसकी ओढ़नी धरती बिछौना है, श्रमिक तो इतिहास लिखता है पसीने से। अगली खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली पर जलाएंगे 51 लाख दिए। आदरणीय योगी जी, आप द्वारा जब 51 लाख दिए जलवाए जाएंगे तो रंदा भी उसके प्रकाश का आनंद फ्राई कर लेगा, क्योंकि कड़वा तेल दिया बत्ती महंगी होने पर करेगा ही क्या? त्योहार तो मनाना ही है, मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह। योगी जी, रंदा की सलाह है दिए चाहे 51 लाख जलवाना या 61 लाख, पर प्रसिद्ध काव्य व गीतकार गोपाल दास नीरज की एक काव्य पंक्ति याद रखना, दिए जलवाने से पूर्व जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और अगर दीपावली घर घर दियों से रोशन न हुई तो विपक्षी लोग इस शेर से नमक छिड़कने का काम करेंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक के लिए, लेकिन अब मैसर नहीं है किसी भी शहर के लिए। खबर है, सीतापुर जिले के प्रसिद्ध विद्यालयों का आधा शैक्षिक सत्र बीता पर बच्चों को नहीं मिल सकी पुस्तकें। इस पर रंदा की क्या टिप्पणी? पुस्तकें नहीं मिली कोई बात नहीं, स्कूलों में गुरुजनों का आशीर्वाद एवं सरकारी प्रसाद एमडीएम तो मिल ही रहा है। कबीर दास ने तो पुस्तकों को 600 वर्ष पूर्व ही बेमतलब की चीज़ बताया था। उन्होंने कहा भी था, पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होय। फर्जी अंकपत्र के मामले में भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को मिली 29 साल बाद 5 साल की सजा। इस पर रंदा की क्या टिप्पणी? सजा खब्बू तिवारी को मिली और हाजमा बिगड़ गया बेचारे अब्दुल्ला आजम का। कहीं फर्जी जनतिथि के मामले में खब्बू की तरह हमें भी सजा सुख न नसीब हो जाए। खब्बू को न्याय पाने में 29 साल लग गए तो रंदा इतनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी न करके किसी कवि की 2 पंक्तियां ही सुना देता है। इश्क बाबा ने किया था, बाप को रोना पड़ा और पोते को कचहरी में खड़ा होना पड़ा। अदालतों की तारीख पर तारीख की परंपरा से उबकर कवि कैलाश गौतम ने हर कवि सम्मेलन में गला फाड़ फाड़ कर कहा था, चाहे जाके जंगल में धूनी रमाना, चाहे जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। त्योहारी सीजन के चलते खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा जोरों पर। इस पर रंदा की क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी है? रंदा मिलावट खोरों को इसलिए सलूट मार रहा है कि वो खाद्य पदार्थों में मिलावट कर उपभोक्ताओं के साथ इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। अगर दूध में पानी है या पानी में दूध है न करें तो कोई माई का लाल विशुद्ध और गाढ़ा दूध हजम कर सकता है क्या? कभी कभी दूधिया तालाब का पानी मिलाकर दूध की विटामिन्स का इजाफा करते हैं, ये क्या कम उपकार है? मिलावटखोर बेचारे इतना जानते हैं कि हम मिलावट कर सिर्फ मुनाफा खा रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि हम समाज का कितना भला कर रहे हैं। उनके सम्मान में रंदा कुछ काव्य पंक्तियाँ कहने का दुस्साहस कर रहा है। धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो चाय में गोबर मिलाते हैं, हर घूंट में गौ माता के दर्शन कराते हैं। वो समझते हैं
कि हम मुनाफा खा रहे हैं, मगर ये नहीं जानते हम एक माँ को बेटे से मिला रहे हैं। इसी प्रकार उनके सम्मान में रंदा ये भी कहना चाहेगा कि जब से लोगों ने लोगों पर एहसान कर दिखाया, घोड़े की लीद और धनिया को 50-50 मिलाया, जिसने भी डाल उस मसाले को सब्जी में खाया, तब से अपने शरीर में हार्स पावर को बढ़ते हुए पाया। एक कथावाचक ने कहा कि इस कथा सुनने से कटते हैं पाप, इस पर रंदा की क्या टिप्पणी है? रंदा का मानना है कथा सुनने वालों के साथ साथ सुनाने वालों के भी पाप अवश्य कटते होंगे। कथा सुनाने वाले जैसे बाबा आसाराम बापू, बाबा रामपाल और गुरमीत राम रहीम के पाप जेल में कट रहे हैं। रंदा अच्छे विद्वान कथाचारी कथावाचकों का तहे दिल से सम्मान करता है और उनके द्वारा कही जा रही धार्मिक सामाजिक कथाओं को अपने कान साफ करवाकर बड़े ही मनोयोग से सुनता है, क्योंकि तुलसी बाबा ने अपनी चौपाई में कहा है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। महंगाई को लेकर हरिओम मिश्रा ने सराय नदी में फेंका गैस सिलेंडर, इस पर रंदा की क्या टिप्पणी? हरिओम भाई, आपको क्या महंगाई सिलेंडर पर ही दिखाई दी? हर चीज़ महंगी है तो आपको घर की हर चीज़ सराय नदी के हवाले कर देना चाहिए। आप भी चर्चा के लिए दिनों दिन फेंकू बनते जा रहे हैं। आपने सीतापुर में आए एक पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चरण पादुका चर्चा के लिए फेंकी थी, लेकिन आपको चर्चा रूपी जनमानस में भाव तो नहीं मिला, लेकिन हवालाज तक जरूर पहुंच गए थे। अगर आपको कुछ फेंकना ही है तो पीएम महोदय जैसा कुछ फेंकिए कि उन्होंने आज तक जो भी फेंका है उनको अभी तक दुनिया भर के लोग खोज नहीं पाए हैं। महंगाई से निजात पाने के लिए रंदा की आपसे नेक सलाह है कि अगर कपड़े के दाम बढ़ते हैं तो आप नागा स्वामियों का अनुसरण करें। खाने की वस्तुएं महंगी है तो आप ऊषा साड़ा जीव की तरह प्रैक्टिस करें और सिर्फ नल का ठंडा पानी पीकर सो जाएं, क्योंकि जल ही जीवन है, जो मिल सकता आजीवन है। फिर आपका महंगाई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ चर्चा के लिए फेंकम फेंक कर रहे हैं तो रंदा हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। तो दर्शकों, आपने अभी देखा कि किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार श्री ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी ने समसामयिक घटनाओं पर आधारित किस तरीके से टिप्पणियां साझा की हैं। अगले अंक में रविवार को हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें विराम दीजिए। नमस्कार।